यह बजट गौरवशाली, वैभवशाली और समृद्धशाली आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को समाहित करते हुए 25 साल का ब्लूप्रिंट बनाने का ये बजट प्रस्तुत हुआ। इस बजट में से पहले किसानों की आय दुगनी करने, मजबूत अधोसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवकों के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के संकल्प को और मजबूती इस पे मिलेगी। यह बजट गरीबों, युवकों के बेहतर भविष्य का ये बजट होगा। इस बजट के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि कैसे उत्पादन बढ़े और उसके लिए जो प्रावधान किए गए मैं उसका जिक्र बाद में करूंगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन का व्यवस्था कैसे हो सकता है। गति शक्ति, तीसरा और चौथा फाइनेंस। ये 4 पार्ट में इस बजट को समझा जा सकता है। और इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण 2,30,000 किसानों का MSP पे भुगतान करने के लिए राशि का प्रावधान रखा गया है। 44,605 करोड़ किसानों के लिए प्रोजेक्ट के लिए धनराशि का प्रावधान रखा गया है। 60 लाख युवकों को रोजगार देने के लिए इस बजट में संभावना इससे बनती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 25,000 किलोमीटर विस्तार, जिसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राशि खर्च होने वाली है। MSME के सुविधा हेतु 6,000 करोड़ का प्रावधान इस पर रखा गया है। 400 नए वंदे भारत ट्रेन 3 वर्षों में संचालित होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के लिए आवास, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसमें पूरे देश के गरीबों को जिनकी छत नहीं है उनके लिए आवास देने का एक महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। उस योजना में 80 लाख आवास हेतु 48,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मगर दुर्भाग्य देखिए, 48,000 करोड़ में छत्तीसगढ़ को 1 पैसा नहीं मिलेगा। 48,000 करोड़ का बजट में प्रावधान रखने के बाद भी ये हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों का दुर्भाग्य है कि सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन और गलत नीतियों की वजह से हम जो आवास के लिए, शहरी और गरीबी आवास के लिए जो मैचिंग ग्रांट देते हैं उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है इस बजट में। तो यानी ये 48,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ के लिए कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो सबसे बड़ा शेयर छत्तीसगढ़ को मिलता रहा है। और पिछले बार भी 11,000 करोड़ की राशि हम उपयोग नहीं कर पाए। ये छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अधोसंरचना और गरीबों के लिए सबसे बड़ा कुठाराघात होगा कि इतनी बड़ी राशि का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये हॉस्पिटलिटी सेक्टर में 5 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सबके लिए शुद्ध पेयजल, और ये एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जी का है जो लगातार कंटिन्यूटी में चल रहा है। 8 लाख करोड़ के बाद इस साल भी 3.8 लाख करोड़ रुपया, 3.8 करोड़ लोगों के लिए शुद्ध पेयजल के लिए इस बार भी प्रावधान 16,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है। पिछले वर्षों में 5,54,000 करोड़, 5.54 लाख करोड़ जो था कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप देखेंगे कि कितना बड़ा ग्रोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हो रहा है। ये ग्रोथ 5.54 से बढ़ के 7.5 लाख करोड़ किया गया है। ये ग्रोथ जो है 35.4% है। ये इतना बड़ा ग्रोथ पिछले कई वर्षों में देखने को नहीं मिला है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधोसंरचना, ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और एक उत्पादक व्यय हो जो किसी बजट का होता है, ये सबसे बड़ी उसकी सफलता होती है। इस बार इसमें हुआ है जो हमारा
अनुमानित जो सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.68 लाख करोड़ है और राज्यों के लिए एक और बहुत अच्छा प्रावधान रखा गया है। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो हर जगह पैसा मांगता फिरता है, उसके लिए तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। राज्यों को लोन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया 50 साल तक बिना ब्याज के, इससे ज़्यादा और अच्छा अवसर क्या मिलेगा। जो हर जगह से पैसा मांगते हुए घूम रहे हैं 50 साल बिना ब्याज के, इसमें छत्तीसगढ़ के शेयर। मगर दुर्भाग्य ये है कि इसमें भी इस लोन को लेने वालों के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में व्यय करना जरूरी होगा, यानी गोबर वोबर खरीदने के लिए नहीं देंगे। यदि कोई निर्माण, सड़क, पुलिया, उसके लिए यदि मांगेंगे तो ये मिल सकता है। ये 1 लाख करोड़ का प्रोविज़न है। ये प्रोविज़न का कितना उपयोग कौन सा राज्य कर सकता है, उसकी क्षमता के ऊपर रहता है। ये टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड कि कितना खर्च इस बार पूरे बजट में होने वाला है, करीब 29.45 लाख करोड़, करीब 40 करोड़ के पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जो टोटल रिसिप्ट है वो 22.8 करोड़ है। इसका मतलब है कि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 6.9% है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो अनुमान किया है फिस्कल डेफिसिट 22-23 के लिए 6.4% ऑफ जीडीपी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अनुमान लगाया गया है। कुछ प्रावधान और महत्वपूर्ण हैं। सहकारी सोसाइटी का सरचार्ज 12% से घटा के 7% कर दिया गया है। शासकीय कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ा के 14% किया गया है। स्टार्टअप के लिए टैक्स की रिलीफ देते हुए 1 वर्ष और उसको बढ़ा दिया गया है। जो नई कंपनियां आ रही है स्टार्टअप में, युवा जिस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा रिलीफ है। इसके साथ ही हर घर नल के लिए 60,000 करोड़ की राशि इसमें रखी गई है। आंगनबाड़ी और पोषण आहार के लिए 20,000 करोड़ की राशि इस बार रखी गई है। और ये प्रमुख प्रावधान इस बार के बजट में दिखते हैं। ये मुख्यमंत्री भूपेश कह रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं, सब कुछ देश को इंडिया बजट है। ये बजट को लेकर इस तरीके का जो कमेंट है उस पर क्या? उनको बजट को, क्योंकि उनको निराशा किस में हो रही है, प्रावधान उसमें किए गए हैं जो गरीबों के लिए है, प्रावधान उसके लिए किए गए हैं आवास के लिए, जिसमें 1 रुपया ले नहीं सकते, जिसमें आवास के लिए जो पिछले 2 साल से एक आवास नहीं बनाए, इस बार भी इतनी बड़ी राशि का प्रावधान रखने के बाद भी आवास योजना में ये, चूँकि उस आवास योजना से 1 रुपया इनको मिलना नहीं है क्योंकि इनके पास मैचिंग ग्रांट नहीं है, तो ये इनको इसमें लगता है कि ये इनके काम का नहीं है। बल्कि सोलर एनर्जी के दृष्टि से नए प्रोजेक्ट के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत बड़ा प्रावधान इस पर रखा गया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इतना ही बड़ी राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है, जो किसी भी बजट का बहुत ही पॉजिटिव पक्ष रहता है।